Dun-ta-dan! Yes, again we are here with the super revision session. Yes, super revision session में आपका स्वागत है और मैं हूं यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडू ऐप में। देखते हैं आज सुपर रिविजन में चैप्टर प्रोबेबिलिटी और वही अपना सैंपल पेपर के स्वरूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि भैया क्या है। चालू करने से पहले आपको बता दूं कि भैया आपको शेयर करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करते रहिए एंड हम लोग चलते हैं सेक्शन ए की तरफ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेक्शन ए मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होने वाला है। तो सेक्शन ए पेपर में हमारा हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा इसमें से दिया हुआ प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब एनसीईआरटी में क्या पूछा था, ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सा ऑप्शन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है कोई इवेंट का। इसमें पूछा है कि कौन सा ये जो ऑप्शंस है वो प्रोबेबिलिटी होगा। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये बात जानना बड़ा जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। तो 0 और 1 के बीच में का नंबर। अब ये 0 से छोटा है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ये 1 से बड़ा है मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता कोई भी इवेंट का। ये 1 से छोटा है बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये हो सकता है। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ऑब्वियसली ये 1 से बड़ा होगा वैल्यू। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट नहीं हो सकता। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? यस, सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसे हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा एनालाइजिंग के ऊपर ज्यादा होते हैं, तो आप जरा उसको ख्याल रखना, हर एक ऑप्शन देख लेना। Let's move towards the next question. Next question on the screen and we are correct, guys. Next question देखते हैं। 3 coins are tossed simultaneously. Probability of getting all head is. अब जरा ध्यान से देखना, 3 कॉइन उड़ाया, 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किया। So what can be the output? आउटपुट क्या हो सकता है भैया? ऐसा हो सकता है कि तीनों में हेड हो जाए, या फिर तीनों में टेल हो जाए, ऐसा हो सकता है, या फिर 2 में हेड 1 में टेल हो जाए, या फिर उसका उल्टा 1 में टेल 2 में हेड आ जाए आगे वाले में, या फिर 2 में टेल 1 में हेड हो सकता है, या फिर इसका उल्टा हो सकता है 1 में पहले वाले में हेड दूसरे वाले में दोनों में टेल, या फिर ऐसा हो सकता है कि टेल हेड टेल हो जाए, या फिर हेड टेल हेड हो जाए। दिस कैन बी द आउटपुट। ऐसे 8 आउटपुट आ सकते हैं। अब इसमें से पूछा है कि 3 coins are tossed simultaneously. The probability of getting all heads is. अब probability of any event is number of that event upon total sample space. ये सब samples हैं, क्या क्या हो सकते हैं? So number of sample space है ना। अब देखिए इवेंट क्या है तुम्हारा कि तीनों में हेड मिलना। तीनों में हेड मिलना कौन सा है? ये वाला इवेंट है, तीनों में हेड है। सो एक ऐसा इवेंट है जिसमें तीनों में हेड है। Out of 7 is out of 1 2 3 4 5 6 7 8 out of 8. So 1/8 is a probability of getting all 3 heads when 3 coins are tossed, means 1/8। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? एंड वी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. अब 52 कार्ड्स है तो क्या क्या है इसमें? आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जब 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स आर 52, दिस आर प्लेइंग कार्ड्स, पत्ता जानते हैं। अब दिस इज टोटल कार्ड्स। इसमें 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, एक तो होता है रेड और एक तो होता है ब्लैक। अब रेड कलर का 26 कार्ड्स होते हैं एंड ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं। सब में रेड कलर में 2 कार्ड्स होते हैं, दो टाइप के कार्ड्स होते हैं। रेड कलर में एक होता है दिस इज हार्ट एंड ये तुमको पता होगा दिस इज डायमंड। इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड। अब और ब्लैक कलर में 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं। एक तुमने ऐसा देखा होगा, ये ब्लैक कलर का कार्ड होता है एक ऐसा, जिसको इसको बोलते हैं क्लब,
और एक ऐसा उल्टा हार्ट होता है ब्लैक कलर का। सो इसको बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं इसको? स्पेड। सो आपको लिख के दे दिया गया, हर एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सब में कार्ड जो स्टार्ट होता है वो ए से होता है। सो एस होता है, इसको बोलते हैं एस। फिर 2 3 4 5 से लेके सब में 10 तक होता है, और उसके बाद में जैक आता है, फिर क्वीन आती है एंड देन किंग आता है। ये सब में ऐसे ही होंगे, मतलब 13 पत्ते हार्ट्स के होंगे, 13 पत्ते डायमंड के होंगे, 13 पत्ते क्लब के होंगे एंड 13 पत्ते यस आपको स्पेड के भी होंगे। सो सब में 13-13 पत्ती है, मतलब 13-13 कार्ड्स है। अब ये 1 से लेके 10, ये ए से पहला वाला कार्ड, 2 से लेके 10 तक नंबर वाला कार्ड्स होता है, इसको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। इसको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। इसके ऊपर फेस दिखाई देते हैं जैक, क्वीन और किंग के ऊपर, तो इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स, या फिर और इसको पिक्चर कार्ड्स भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो आप लोग ऐसे ध्यान में रखना है। जब ये रखोगे तो क्वेश्चन इजीली पढ़ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। कि पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। मुझे ये बताओ, ये 52 कार्ड्स तो है, इसमें रेड कलर वाले किंग कितने होंगे? एक हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, मतलब 2 रेड कलर का कार्ड्स होगा। सो 2 रेड कलर का कार्ड्स आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर किंग कार्ड है ना, किंग बोला है, रेड कलर किंग कार्ड। So this is 2 out of total 52 means 1 by 26 is the probability, means option A will be the correct option. So हर एक चीज जानते जाओ, पढ़ते जाओ, इजी करते जाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है हमारे पास? वी आर करेक्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विल बी one card is drawn from a deck, well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting non-face cards. अब non-face cards मतलब देखो जरा, face कार्ड सब में 3-3 है, तो 3 4 are 12 फेस कार्ड्स। सो इसका मतलब ये है टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल 52 कार्ड्स आर देयर, टोटल कार्ड्स, उसमें से फेस कार्ड्स आर 12, 3 4 are 12। सो नॉन फेस कार्ड्स विल बी इक्वल्स टू, माइनस कर दो तो कितना हो गया, 0 and 4 40 आर नॉन फेस कार्ड्स। तो उसका ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड्स विल बी, कितने नॉन फेस कार्ड्स है? 40 आउट ऑफ टोटल 52। 2 20s are 2 26s are 2 10s are 2 13s are। इसका मतलब 10 by 13 is the probability of non-face cards। 10 by 13 means option B will be the correct option। एक एक चीज पढ़ते जाओ और इजी करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? यस, वी आर करेक्ट। द चांस ऑफ throwing 5 with ordinary die is, so ordinary die मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 and 6, 4 5 and 6 मतलब आउटकम्स क्या होंगे? डाइस में आउटकम्स हम देखते हैं, लूडो के ऊपर डाइस होती है, यस। सो उसमें आउटकम्स क्या होंगे? 1 होंगे, नहीं तो 2 होंगे, नहीं तो 3 होंगे, नहीं तो 4 होंगे, नहीं तो 5 होंगे, नहीं तो 6 होंगे। इससे ज्यादा आउटकम्स नहीं हो सकता है ना। अब उसने बोला है चांस ऑफ गेटिंग 5 कितनी बार है? 1 out of total 6 times। So 1 by 6 is the probability of getting 5। So 1 by 6 means option A will be the correct option। डाइस के बारे में भी पता चल गया। डाइस मतलब लूडो का देखो उसके ऊपर रहता है, उसको डाइस बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर ऑफ वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल इज। अब देखो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर यूज करके ये वर्ड बना है। उसमें से हमको मालूम है पहले इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स आर 5 A E I O and U। उसके बाद में कॉन्सोनेंट्स आर, है ना, कॉन्सोनेंट्स क्या है? बाकी सब रिमेनिंग A E I O U को छोड़ दिया जाए तो सब कॉन्सोनेंट है। 26 में से 5 वॉवेल है, स्वर मतलब वॉवेल, एंड व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, तो बाकी 21 विल बी द कॉन्सोनेंट। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें 7 लेटर यूज किया गया है, टोटल लेटर्स। अब इसमें वॉवेल्स कितना है? 1 2 3 वॉवेल्स आर देयर, नंबर ऑफ वॉवेल्स विल बी 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल विल बी इक्वल टू 3 by 7। 3 by 7 इज द प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए
यस वी आर करेक्ट। एंड आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस प्रकार है, कार्ड्स बियरिंग नंबर फ्रॉम 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स्ड थ्रू आउटली, अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम। सो कार्ड बियरिंग नंबर फ्रॉम 3 to 20, इसका मतलब 3 है, 3 से लेके 20 तक का नंबर है। सो टोटल 18 नंबर हो गए ना, टोटल नंबर्स आर 18, 3 इंक्लूडेड है, 3 है, 4 है, 3 से लेके 10 तक 8 नंबर हो गए, और फिर 11 से लेके 20 तक 10, so 18 नंबर्स आर देयर। अब क्या बोला है, अ कार्ड इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड टेकन आउट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होगा, अब 3 से लेके 20 तक मैं देखूं तो क्या क्या नंबर इवन होगा, यस 4 6 8 10 12 then 14 then 16 then 18 then 20, these are the numbers divisible by 2, means it is even number. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 numbers are even out of total 18, इसका मतलब 1/2 is the probability of getting even number from this number. So 1/2 means option D is correct option. Let's see, yes we are correct. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, the total events simultaneously is to throw 3 dice. टोटल इवेंट्स पूछे भाई कि कितना आउटकम्स हो सकते हैं, आउटकम्स कितने हो सकते हैं। देखो नंबर ऑफ डाइस कितने हैं भैया, टोटल क्या बोला है 3 डाइस। सो जितने भी डाई थ्रो करोगे, अब जब एक डाई रोल किया तो आउटकम्स विल बी 6/1, 6 होते हैं, 6/1। 2 डाई रोल किया तो 6/2, 3 डाई रोल किया तो 6/3, 4 डाई रोल करेंगे तो 6/4, जब n डाइज रोल करेंगे तो 6/n विल बी द आउटकम्स। सो मतलब 3 डाई रोल किया तो 6/3, इसका मतलब 36 into 6, 36 into 6, 6 6 36, 6 3 18 19 20 21, 216 will be the outcomes, मतलब इवेंट्स तो 216, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी, यस वी आर करेक्ट। एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज मनी। आगे बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड माहिर। अब माहिर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, ये वर्ड में 5 लेटर्स हैं। अब इसमें मैं कॉन्सोनेंट देखूं तो वॉवेल क्या है, ए और आई। सो 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट, सॉरी बाकी 3 कॉन्सोनेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट पूछा, सो 3 by total 5, so 3/5 is the probability of getting consonant in the word माहिर। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी ऑप्शन बी सही है या नहीं है, एंड वी ऑल आर करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 8/100. Probability of winning first prize is 8/100. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? So 6,000, probability of winning is what? Number of that tickets she bought, number of tickets उसने जितना खरीदा, upon total tickets that is 6,000 is equal to 8/100, क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टिकट जिसने जो खरीदा है इज इक्वल टू 8/100 इंटू 6,000, बराबर है 2 0 गया तो 6 8 48, 480 इज द नंबर ऑफ टोटल टिकट शी बॉट, 480, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, probability of any event is number of that event upon total number of outcomes। total number of outcomes मतलब total tickets कितने थे 6,000, वो लिखा, and this is equal to that probability is given 8/100। सॉल्व किया तो नंबर ऑफ टिकट्स उसने कितना खरीदा रहेगा ताकि वो जीत सके, पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, वी आर करेक्ट। 11th क्वेश्चन इज द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑफ स्पेड इज। अब देखो स्पेड है 7, स्पेड में हर एक एक ही होगा ना, तो 7 नंबर स्पेड में एक ही होगा। सो 1
7 ऑफ स्पेड इज 1, टोटल 7 ऑफ स्पेड कितना है? 1 है, एक ही 7 ऑफ स्पेड कार्ड है और टोटल कार्ड्स इज 52. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑफ स्पेड इज व्हाट? 1 by 52 मींस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी ऑल आर करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है. अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स. नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 3. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर 5. so total balls will be equals to 8. A ball is drawn at random from the bag. Probability of getting red ball drawn is, so probability of red ball पूछा है. So number of red ball upon total balls. Red ball is 3 out of 8, so 3 by 8 is the probability. It means what? Option A will be the correct option होना चाहिए. Let's see. Yes, we all are correct. हम एकदम सही थे हमारे जवाब में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A child has a dice whose faces shown the letters as given below. The die thrown once. The probability of getting D. अब D कितना आने का चांस है भैया? 1 out of total 1 2 3 4 5 6. So 1 by 6 is the probability of getting D. इसका मतलब ऑप्शन D will be the correct option. Let's see. Yes, we all are correct. आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. One card is drawn from the well shuffled deck of 52 cards. The probability of that the card will not be an ace. 52 कार्ड्स थे, उसमें से एस नहीं होने चाहिए. सो टोटल कार्ड्स 52. अब सब में हर एक जॉनर में एक एक एस कार्ड, मतलब 4 जॉनर थे तुम्हारे पास, 4 टाइप के कार्ड्स थे, उसमें सब में एक एक एस कार्ड है. तो टोटल एस कार्ड विल बी, नंबर ऑफ एस कार्ड्स विल बी इक्वल्स टू 4. सो नॉन एस कार्ड्स, नॉन एस cards, so non ace cards will be 52 minus 4, that is 48. So probability of non ace card will be equal to total non ace card upon total cards, means 48 upon 52. 2 2s are 4, 2 4s are 2 2s are 4, 2 6s are 2 1s are 2 2s are 2 13s are. It means 12 by 13 is the probability. 12 by 13. इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अगर आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो कॉन्सेप्ट आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए इजी बना देगा क्वेश्चन को. तो हर एक का बेस आप लोग को स्ट्रांग होना चाहिए. कार्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया था. आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 balls, so in which 20 are defective. So total ball pens are 144. उसमें से डिफेक्टिव पेन्स आर 20. सो नॉन डिफेक्टिव पेन्स आर 124. माइनस किया तो 124. टोटल पेन 144 है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव विल बी 124. अब क्या बोला है, द शॉपकीपर ड्रॉस 1 पेन एट रैंडम एंड गिव टू हर. द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई द पेन. तनु बाइज पेन इफ द पेन इज गुड and it is non-defective. और डिफेक्टिव रहेगा तो नहीं खरीदेगी, ऐसा बोला है. सो प्रोबेबिलिटी दैट तनु बाइज पेन विल बी, बाई कब करेगी, जब नॉन डिफेक्टिव होगा. मतलब तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स अपॉन टोटल पेन्स. सो नॉन डिफेक्टिव इज 124 अपॉन टोटल पेन्स इज 144. 2 6s are 2 2s are 2 7s are 2 2s are 2 3s are 2 1s are 2 3s are 6 2 6s are 12. It means what? 31 by 36. So answer will be 31 by 36. इसका मतलब ऑप्शन सी will be the correct option. है ना. कितना इजी क्वेश्चंस है, एक बार आप लोग को बेसिक समझ जाएगा. सो इस टाइप के क्वेश्चन आप तो देखते देखते धड़ाधड़ बता दोगे. We all are correct. A ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered from 1 to 40. The probability that she selected ticket has number which is multiple of 5. So 1 से 40 तक नंबर है, 1 to 40. तो टोटल नंबर्स आर 40. उसमें से मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 इज 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 25 30 35 40. इसके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 numbers are there. Number of ticket number multiple of 5 are 8.
So probability of multiple of 5 will be equal to total number of multiple of 5, that is 8 out of 40. So 8 ones are 8 fives are, इसका मतलब 1/5 is the probability, means option B will be the correct option. And सबको ये बहुत अच्छे से समझा होगा, इतना होप कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक चीज आप लिख देते हो तो इजी हो जाता है लिखते लिखते. और बहुत सजा सजा के लिखने का नहीं, समझ में आया आपको, सजा सजा के लिखने का नहीं. देखो अब असर्शन रीजनिंग पे आ जाता है थोड़ा सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज, जब एक बार डाई रोल किया सो प्राइम नंबर आने का कितना चांस है. सॉरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जब डाई रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है आउटकम्स. अब बोला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज. सो अब प्राइम नंबर कौन कौन से, ए 2 है, 3 है और 5 है. दीज आर प्राइम नंबर्स इन दिस थ्रो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर will be equal to 3 prime numbers out there out of total 6. So this is 1/2 is a probability. So either 2/3 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये false है. इसका मतलब क्या है, assertion जो लिखा हुआ है वो false लिखा हुआ है. Prime numbers on die is 2 3 and 5, 2 3 and 5. So this is correct. So this is true. अगर हमारा assertion true है, reason false है, तो A is assertion false है, reason true है, इसका मतलब A is false, R is true, एक ही जगह पे है, ऑप्शन डी में. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एंड वी ऑल आर करेक्ट. 18th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है बोर्ड पे कि इफ अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 इज. एक डाई रोल किया तो 1 2 3 4 5 एंड 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 3 से छोटा नंबर and greater than 2 is greater than 2 से बड़ा अगर मैं देखूं तो ऐसा नंबर जो 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, ऐसा कोई कॉमन नंबर है क्या? नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है. So if a die is thrown, the probability of getting a number less than 3 and greater than 2 is 0 is correct, is true. ऐसा कोई भी नहीं है. This is impossible event. So ये 0 है, impossible event होते हैं तो उसका probability of impossible event is what? 0. इसका मतलब ये true है. Probability of impossible event is 0 means this is also true. इसका मतलब यही reason है इसका. So reason is the correct explanation of the assertion. Both A and R is true, and R is the correct explanation of the assertion. Means option A is what? Correct option. आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ चलते हैं, and we all are correct. 19th question. Card number from as 1 2 3 15. 1 2 3 15 are put in a box and mixed thoroughly once one card is drawn at random. One card is drawn at random. अब ये एक्चुअली ये 215 था. 1 2 3 215 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 15 तक, ठीक है. 1 2 3 2 15 are put in a box and mixed through. तो मैं ऐसे कर देता हूं, इसको थोड़ा सा लिख दूं तो आपको पता चलेगा. एक्चुअली डॉट 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 होना चाहिए था. ओके, सो 15 तक नंबर है. वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इवन नंबर. अब इसमें से इवन नंबर कितना होगा? सो 2 होगा इवन नंबर इन लोग में से, 4 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा. ये सब इवन नंबर्स होंगे, मल्टीपल ऑफ 2. सो 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ टोटल 15. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ even number is 7/15 means this is what? True है ना. ये क्या है? True है, सही दिया हुआ है. For any event E, probability of event, मैंने क्या बताया था? Probability of any event is always greater than equal to 0 but less than equals to 1 means यहां पे ये false है ना. is greater than 0 दिया हुआ है, sorry less than 0 दिया हुआ है probability of event.
मतलब दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। इसका मतलब assertion is true but the reason is false. Assertion is true but the reason is false means option C is what correct option. इसका मतलब हम सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, इफ अ बॉक्स कंटेन 5 white, so 5 white, 2 red and 4 black marbles, then probability of drawing a white marble, probability of white marble will be equal to number of white marble 5 upon total marble is 5 plus 2 plus 4, so that is 6 plus 5 is 11, so 11 will be the 5 by 11 is the probability of white marble, means this is correct, this is true. ये क्या है? ट्रू है। probability of E is 1 minus probability of E. E बार not E रहेगा, so this one. Okay. Not drawing पूछा है, probability of not drawing white. Not drawing white means probability of not white will be equal to 1 minus probability of white. So 1 minus 5 by 11. अब जरा ध्यान से सुनना, ये मैं रब कर दूं, थोड़ा सा अच्छे से देखो, इसको कुछ अलग दिया है, मैंने ये नोट पढ़ा नहीं था। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट, नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट मार्बल। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल पहले निकाला 5 by 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट इज 1 minus probability of white, so 11 ones are 11, 11 minus 5 by 11, it means what? 7 by 11 will be the probability, 6 by 11 sorry, 6 by 11 will be the probability of not white. 6 by 11 मतलब ये 5 by 11 दिया is false. This is what false statement. And this reason is correct. ये not होना चाहिए था, बार लिख देते हैं, बार। Okay, so this is true. हम लिख सकते हैं this is what, ये बार होगा इधर, not E होगा, ठीक है। So this reason is true. Assertion is false but the reason is true. इसका मतलब D is correct and we all are correct. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब अब हमारा सेक्शन ए खत्म हो चुका, आपको बता दें। सेक्शन बी पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क के हैं यहाँ पे। तो सेक्शन ए हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन बी जो है वो हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का है। जरा ध्यान से देखिएगा। 2 different dice are rolled simultaneously. Find the probability that sum of the number appearing on twin dice is 10. 2 dice. Okay. So 2 dice are thrown. 2 डाई रोल किया तो क्या क्या हो सकता है? आउटकम्स आर 1-1 या फिर 1-2, 1-3। एक काम करते हैं, नोट पे चलते हैं, पहले नोट पे हम देख लेते हैं, है ना, लिखने के लिए नोट इज बेटर। लेट्स सी। सारे हमारे क्या हो गए, ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम चल रहे हैं सेक्शन बी की ओर। हमारे सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 different dice are rolled simultaneously. Find the probability that sum of the number appearing on the 2 dice, TOW, 2 dice, 2 dice, TW, 2 dice is 2 dice is 10. चलो, ओके। सो पहले तो 2 डाइस जब रोल किया, 2 डाइस जब रोल किया तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, आउटकम्स क्या क्या होंगे? तो पहले वाले में 1 हो सकता है, दूसरे वाले में भी 1 हो सकता है ना, 1,1 या फिर 1,2 या फिर 1,3 या फिर 1,4 या फिर 1,5 या फिर 1,6, है ना। ऐसे आउटकम्स हो सकते हैं। पहले वाले पे 1 था, दूसरे वाले में चेंज होता गया। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में 2 हो जाए तो दूसरे डाइस पे 1 आ सकता है, पहले वाले पे 2 हो जाए तो भी दूसरे डाइस पे 2 हो सकता है, 2, 3, उसी प्रकार 2, 4, 2, 5, वैसे ही 2, 6, 3, 1 हो सकता है, 3, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है या 3, 6 हो सकता है, 4, 1 हो सकता है, 4, 2 हो सकता है, 4, 3 हो सकता है, 4, 4 हो सकता है,
4-5 हो सकता है, 4-6 हो सकता है, या फिर 5-1 हो सकता है, 5-2 हो सकता है, या फिर 5-3 हो सकता है, 5-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, 5-6 हो सकता है, या फिर उसी प्रकार पहले पे 6 हो सकता है, दूसरे पे 1 हो सकता है, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, है ना। सो दीज आर द आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। अब देखिए ये मैं बार बार इसको जब भी 2 डाइस रोल करेगा तो इसको ही यूज करने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा है, तो इसको मैं अभी गंदा नहीं करने के मूड में। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज 10। कहां पे 10 आ रहा है? 10 कहां पे भाई? देखो 6 + 5 is 10, सॉरी 5 + 4 6 + 4 is 10, 5 + 5 is 10 एंड 4 + 6 is 10। मतलब 3 जगह ऐसे हैं जहां पे दोनों डाई का जो अपर मोस्ट फेस है उनका एडिशन कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, अब ये बात समझ में आई, 3 जगह ऐसे हैं, तो 3 आउट ऑफ टोटल कितने? 36। So 3/36 is the probability of getting 2 dice rolled simultaneously. That sum on the number appearing on the 2 dice is sum on of the number appearing on both the die is what? 10। तो 3 जगह पे ऐसे हैं, 3 1s are 3 1s are 3 2s are, इसका मतलब 1/12 is the probability that sum of the 2 dice is yes 10। और ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। A game contains of tossing a 3 coins and noting the outcomes each time. If getting the sum of result in all the tosses is success, find the probability of losing the game. If getting the same result मतलब अब देखो पहले मैं तो लिख दूं कि क्या क्या हुआ है, हेड 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 हुआ है, या फिर टेल 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 हुआ। जब 3 कॉइन टॉस किया तो ये हो सकता है, या फिर पहले 2 में टेल हो सकता है, बाद में 1 हेड हो सकता है, या फिर इसका उल्टा पहले में हेड होगा, बाद में 2 में टेल हो जाएगा, या फिर पहला 2 में हेड आएगा, 1 में टेल आ जाएगा अगले वाले में, या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए और बाकी 2 में हेड आ जाए, या फिर इसका उल्टा मतलब एक और चांस हो सकती है कि टेल हेड टेल आ जाए, या फिर इसका उल्टा हेड टेल हेड आ जाए। These are the outcomes when 3 coins are tossed। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये सब आउटकम्स है और सेम रिजल्ट वाला आया, सेम रिजल्ट मतलब एच 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 या फिर टी 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 आया, तो दिस इज सक्सेस। इसको क्या बोल रहे हैं उन लोग? ये सक्सेस है। एंड यहां पे सक्सेस नहीं है, बाकी सब में सक्सेस नहीं है, सेम रिजल्ट दिखा तो सक्सेस है। तो सक्सेस में 2 जगहों पर सक्सेस आ रहा है ना, आउट ऑफ टोटल 8। सो 2/8 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। इसका मतलब 1/4 इज अ प्रोबेबिलिटी। सो इसका मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। दिस इज सक्सेस, ये लूज नहीं हुआ, इधर सक्सेस हुआ है, सो दिस इज लूजिंग, है ना। सेम रिजल्ट, टॉस इज सक्सेस, तो इधर लूज हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग पूछा है, ये पूछा नहीं था, मैं बता दिया, चलो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज व्हाट? टोटल 6 जगहों पे ऐसा है, आउट ऑफ टोटल 8। सो 2 3s are 2 4s are 3/4 इज अ प्रोबेबिलिटी। खत्म हो गई। ओके, बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the product of the number appeared is less than 18. 2 different dice are tossed together. अब जरा ध्यान से देखिए, 2 different dice toss किया तो अभी हमने देखा था, these are the outcomes। ठीक है, चलिए ये outcomes है। अब यहां पे देखते हैं, a coin is tossed 2 times। एक कॉइन 2 बार टॉस किया, और क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो ये कहां पे चले गए बताइए? वो तो 22 वाला था, एक हमने किया था, तो 23 वाला क्वेश्चन। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट द नंबर अपीयर्ड इज लेस देन 18।
प्रोडक्ट लेस देन 18, मतलब इंटू करने पे 18 से कम आए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल 36 है, 18, 6 3 18, अब ये 6 2 12, 5 15, 6 3 18, 18 से क्या चाहिए, कम चाहिए। यहां पे यहां से आगे जाओगे सो 18 से ज्यादा मिलेगा, 5 4 3 5 15, 6 2 12, ये सबसे बड़ा नंबर 12 आया इसमें, तो इसमें छोटा है 6 3 18, ये 18 से 18 या 18 से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहां तक 3 5 15, 6 3 18, 4 4 16, 4 5 20, 18 से बड़ा हो गया। यहाँ पे देखो ये सारे नंबर्स 18 या 18 से बड़े हैं, इसके ऊपर वाले 18 या 18 से छोटे हैं, है ना। प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 18 से छोटा नंबर आपको चाहिए। Find a product that product of the number appeared is less than 18, less than 18, 18 से छोटा। सो यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर में 18 या 18 से बड़े हैं। तो टोटल ये कितना था, 36, 36 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसे 26 जगह है जिसपे 18 से कम है। सो आउट ऑफ 36, 18 जगहों पे है ना, 18 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 जगह हैं ऐसे हैं जहां पे मल्टीप्लाई करने पे 18 से कम है, तो 26 लिख देते हैं। दिस इज व्हाट 26 बराबर है। अब इसका मतलब 18 या 18 से बड़ा नंबर कितने जगह रहेगा, 11 जगह होना चाहिए फिर तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, बराबर है। चलिए ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन 18। तो 2 1s are 2 3s are 6, 2 1s are 2 8s are 16, then 13 by 18 is a probability of this, ठीक है। चलिए 13 by 18 बहुत सिंपल वे से आप लोग कर सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा, वो सारे अपने को लिख के बताने पड़ेंगे। आपको इजी वे में बताया मैंने कि कैसे देखते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज 3 cards of spade are lost from a pack of 23 के बाद 24th question, 3 cards of spade are lost from 52 playing cards. The remaining cards were well shuffled and then cards are drawn at random from the ball from them. अब 3 cards of spade are lost from a pack of 52 playing cards. The remaining cards were well shuffled and then a card is drawn at random from them. Find the probability of getting drawn is black color. अब देखो टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 थे, उसमें से 3 स्पेड के कार्ड कम हो गए, तो 3 स्पेड के कार्ड कम हो गए, मतलब ब्लैक वाले ही स्पेड होते हैं। स्पेड क्या होता है, ब्लैक वाले ही होते हैं। सो उसमें से 3 कार्ड कम हो गए, तो टोटल में से 3 कार्ड गया टोटल में से। अब मुझे ये बताओ, चलो हम लोग लिखते हैं, लिख के करते हैं। दिस इज टोटल कार्ड्स। अब यहां पे मैं देखूं तो स्पेड वाले 3 कम हो गए, तो टोटल 10 बच गए। क्लब वाले दिस आर ब्लैक, ये ब्लैक है। क्लब वाले टोटल 13 थे, डायमंड वाले टोटल 13 थे, दिस आर रेड। एंड और कौन सा, डायमंड के बाद हम हार्ट देख लेते हैं रेड कलर का, वो भी 13 है। इसमें से 3 कम हुआ है, बराबर, टोटल में से 3 कम हुआ है। तो टोटल कार्ड्स में देखूं तो टोटल कार्ड्स विल बी टोटल, देखो 3 कम हुए तो 13 3 39, 39 प्लस 10 इज 49, ठीक है। अब उसमें से क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज ब्लैक कलर कार्ड। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का ये सब कार्ड्स है, दिस टोटल ब्लैक कलर कार्ड्स विल बी टोटल 23। So probability of black color cards will be equal to 23 upon 49. So 23 by 49 is a probability of getting black color card. सिंपल सा बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, दिस इज अ 25th क्वेश्चन, 2012 में आया हुआ, एंड 24th क्वेश्चन ये 13th में आया हुआ था।
24 में ऑप्शन में भी और एक क्वेश्चन है, एंड ये कार्ड वाला ही क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करोगे और इसका जवाब हमको, ये होमवर्क देता हूं मैं आप लोग को, इसका जवाब आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे। तो होप कर रहा है कि सारे लोग एक बार इसको कमेंट करेंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A card is drawn at random from the well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability of getting a red king. So मुझे बताओ रेड किंग कितना होगा भैया। एक रेड डायमंड में किंग होगा, एक रेड हार्ट में किंग होगा, मतलब 2 रेड किंग होंगे आउट ऑफ 52. So this is what 2 1s are 226 times is the probability of getting red card. Probability of a red card. वैसे ही अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी क्वीन और जैक, और आया तो क्वीन हो या फिर जैक हो, मतलब एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, क्वीन कितनी है भैया? 4 है। जैक कितने हैं? 4 है। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। सो 8 आउट ऑफ टोटल 52। सो 4 1s are 4, 4 13s are, बराबर है। 4 2s are 8 and 4 13s are, 4 1s are 4 3s are. It means 2 by 13 is the probability of a queen or a jack. एक तो क्वीन नहीं तो जैक। इतना हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सेक्शन सी पे चलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको और आया तो दोनों का एडिशन, एंड आया तो कॉमन, एंड आया तो क्या लेते हैं? कॉमन। दोनों में कॉमन होता है, एंड होता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, ऑफ 3 मार्क्स ईच। इसमें देखिएगा 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, दिस इज 2012 का क्वेश्चन है बाय द वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो 3 कॉइन टॉस किया तो एच 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 टी टी टी, अब बहुत बार कर चुके ये वाला, एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी 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 एच टी एच टी एच। ठीक है, मिल गया। 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड कहां पे है? एग्जैक्टली 2 हेड, एकदम एग्जैक्ट में 2 हेड। ये है 1 2 3। So 3 out of total 8. So 3 by 8 is a probability of exactly 2 head. B में देखते हैं एटलीस्ट मतलब उतना नहीं तो उससे ज्यादा, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 नहीं तो 2 से ज्यादा हेड वाला। तो 2 या 2 से ज्यादा हेड वाला, देखो इसमें 2 से ज्यादा हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है। सो 2 या 2 से ज्यादा ये 4 जगहों पे है। सो बी वाला इतना, 4 आउट ऑफ टोटल 8। सो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। अब सी पे आते हैं। सी में किस प्रकार है वो भी देख ले। एटलीस्ट, दोनों में एटलीस्ट हुए, एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट 2 टेल्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा टेल्स। 2 या 2 से ज्यादा टेल्स मतलब 2 से ज्यादा टेल यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। 2 या 2 से ज्यादा टेल, 2 या फिर 3 टेल, इसका मतलब 1 2 3 4। सो टोटल 4 जगहों पे आउट ऑफ 8 मींस 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है वो भी देख लिया जाए। देखो अब इसमें ये 2012 का क्वेश्चन था, ये इसके ऊपर आते हैं। 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, 26 किया था अभी शायद हमने 26 किया था, यस। और ये मैं चाहूंगा कि एक होमवर्क दूं मैं, और में है 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। चलो ये करता हूं, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क, सेम टाइप का क्वेश्चन। 2 different dice are thrown together. Find a probability of getting a number greater than 3 on each dice. 3 से बड़ा दोनों डाई पे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर हम वो यूज करते हैं जो पहले यूज कर चुके हैं। ओके, 3 से बड़ा दोनों डाई पे, दोनों डाई पे 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर दोनों डाई पे देखो
आप इसके ऊपर है, यहां पे है, इसके आगे 3 से बड़ा है, दोनों डाई पे है ना, ये सब जगह पे क्या है, 3 से बड़ा है। ये देखो ये वाला इस साइड में, तो 9 ऐसे जगह हैं जहां पे 3 से बड़ा, दोनों डाई पे 3 से बड़ा है, इसमें 3 से इक्वल है एक जगह पे, है ना। तो 3 से बड़ा दोनों जगहों पे ऐसे 6 नंबर्स हैं, 6 जगह हैं। तो अगर मैं लिखूं इसको तो इस प्रकार लिख पाऊंगा कि ऐसे 9 जगह हैं आउट ऑफ टोटल 36। सो दिस इज फर्स्ट, सो दिस इज 9 1s are 9 4s are 1/4 is the probability of getting a number less than greater than 3 on each die। दो तीनों से 3 से बड़ा दोनों डाई पे ऐसे 9 जगह थे आउट ऑफ टोटल 36, सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। गेटिंग अ टोटल नंबर ऑफ 6 और 7, और मतलब एडिशन 7, टोटल ऑफ 6 और 7 ऑन ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस। एक तो 6 नहीं तो 7, तो 6 नहीं तो 7 कहां कहां पे है वो देख लिया जाए। 6 नहीं तो 7, अब आप देखोगे तो कहां कहां पे ऐड करने पे 6 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। अब देखिएगा जरा, डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं, पहले उसके ऊपर जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सो 1,5 ऐड करने पे 6 आता है। 1, ये एडिशन इज 6, एडिशन इज 7, 1,6, 6 और 7 वाला तो दोनों निकालना पड़ेगा। 2,4 और दिस इज 2,5, 7 आ रहा है। फिर 3,3 एंड दिस इज 3,4, 4,2 या फिर यहाँ पे 5,2, 4, जरा ध्यान से ये गलती नहीं हो, तो 4 से स्टार्ट किया तो 4, अब ऐड करने पे 7, 4,3 विल बी 7, या फिर 5 अगर डालू तो 5,1 हो जाएगा। 5,1 डाला हमने तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 5,2, 7 आने के लिए 5,2, ठीक है। और इधर 6 आने के लिए कितना हो जाएगा, 5,6,0 तो नहीं हो सकता 6 आने के लिए, तो इधर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 आने के लिए 6,1, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह है आउट ऑफ टोटल 36। सो 11/36 is the probability of getting 6 or 7, addition of 6 or 7 on throw of 2 dice। ओके, तो ये सारे लिख दिए हमने, आपको दिख जाएंगे एकदम इजीली। आगे बढ़ जाते हैं, मैं चाहूंगा कि ये आप एक 2 डाइस आर रोल्ड ये वाला होमवर्क करोगे और इसका जवाब आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। डबलेट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात पता करनी है। डबलेट का मतलब 1 1 जुड़वा, 2 2, 3 3, 4 4, सेम नंबर जो है ना वो सब डबलेट्स कहलाते हैं। तो ये आप लोग को देखना है। अब ये 27 वाला होमवर्क दिया सेम टाइप का था, और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग दोगे, इतना होप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 27 का दोनों हो गया, 27 का हो गया, 28 पे चलते हैं। 28 में फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मतलब टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से रेड फेस हटा दिए। सो अब मुझे ये बताओ, पहले रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स देख लेते हैं। सो रेड में 2 टाइप के कार्ड्स हैं, एक तो है डायमंड, एक तो है डायमंड और हार्ट। डायमंड में टोटल उसने क्या बोला, रेड फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए, तो फेस कार्ड चले गए, 3 फेस कार्ड्स होते हैं तो चले गए, तो इसमें बचा 10, और हार्ट में भी बचा 10, इसका भी फेस कार्ड चला गया। ब्लैक में तो रिमूव फ्रॉम द प्लेइंग कार्ड्स, रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड, तो रिमेनिंग कार्ड्स ब्लैक में, ये रेड में कार्ड हो गए। ब्लैक में आपके आते हैं क्लब और स्पेड, सो क्लब में भी 13 कार्ड है, स्पेड्स में भी 13 कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स जो हमको मिलने हैं वो 13 + 13 is 26, 26 + 20 is 46, सो 46 कार्ड्स है बाकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर
अब रेड कलर कार्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाला रेड कलर कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कार्ड, रेड कार्ड कितने हो गए भाई, अब 20 रेड कलर कार्ड्स, सो 20 बाई टोटल 46, 20 बाई 46, सो 2 10s are 20, 2 2s are 2 3s are, so 10 by 23 is the probability of getting रेड कार्ड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड भी पूछा है, फेस कार्ड्स कितने भैया, आप फेस कार्ड्स इसमें होंगे 3, इसमें होंगे 3, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने बच गए, 6 फेस कार्ड्स बच गए यहां पे, तो 6 फेस कार्ड बचे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इज 6 आउट ऑफ 46, 2 3s are 2 2s are 2 3s are 6, तो 3 by 23। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ क्लब्स, क्लब्स भाई क्लब वाले 13 कार्ड्स हैं, सो 13 आउट ऑफ 46, 13 आउट ऑफ 46, तो आंसर इज 13 आउट ऑफ 46। तो ये बात सबको एकदम इजीली, जब ऐसा आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा ये बात। आगे बढ़ जाते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते। तो मैं चाहूंगा कि जब ये है तो इसका और में भी हमने डाला हुआ है कार्ड वाले, तो दिस इज योर होमवर्क, और आप इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। 2010 का क्वेश्चन है, बाय द वे बता दूं मैं आपको। चलिए अब 29 वाला भी क्वेश्चन कर ही लिया जाए। 3 distinct coins are tossed together. Find the probability of getting at least 2 heads or at most 2 heads. What is the at most और at least का मतलब क्या है, इसलिए डाला है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 distinct coins are tossed. So head head head, tail tail tail, लिख दिया head head tail, tail head head, these are outcomes. उसके बाद में tail tail head, head tail tail, head tail head, टेल हेड टेल, these are the outcomes, लिख दिया हमने। एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है, क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड। सो इसका वाला देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट मतलब ए वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट मतलब क्या, उतना नहीं तो उससे ज्यादा। सो 2 या फिर मोर देन 2, इसका मतलब क्या है 2 और 3, है ना, इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 2 मतलब 2 और मोर। ओके, सो 2 और मोर हेड्स, तो 2 और मोर हेड्स, 1 2 3 4, और 2 इधर 3 है, इधर 2 है, 2 या फिर 3, है ना, 2 और 3 हेड्स। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, मतलब और होता तो और लिख देते, बट यहाँ पे 2 और 3 ही है। सो 4 आउट ऑफ टोटल 8, सो इट मीन्स 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है वो समझिए आप पहले। सो एटमोस्ट का मतलब ये है कि 2 और लेस, मतलब 2 या फिर 1 या फिर 0, है ना, 2 1 या फिर 0। अब देखिए 2 हेड्स या फिर 1 हेड या फिर 0 हेड, तो यहां पे 0 हेड है, देखो यहां पे 2 हेड है, इधर कितना है 2 हेड है, इधर 1 हेड है, 1 हेड है, इधर 2 हेड है, इधर 1 हेड है। सो ये सारे 201 है, 201 यही है ना, इसमें 3 हेड है, तो ये तो नहीं हो सकता, 2 से हमको कम चाहिए, तो ये सारे नंबर्स आएंगे, है ना, ये सारे नंबर्स। सो टोटल कितने होंगे 7 आउट ऑफ टोटल 8, तो 7/8 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। सिंपल तरीके से आप लोगों ने सीखा समझा। आगे बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को समझते जाते हैं तो इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 2 dice are rolled once. Find the probability of getting such numbers on 2 dice whose product is perfect squares. प्रोडक्ट मतलब इनटू करने पे परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। पहले टोटल आउटकम 36 से हमको पता है। अब मुझे एक तो 1 आए परफेक्ट स्क्वायर, या फिर 4 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, या फिर 39 4 4 16 आ जाए, या फिर 5 5 25 आ जाए, या 6 6 36 आ जाए। 36 से बड़ा नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि 6 6 इज द लास्ट नंबर इन दैट। अगर हम स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि 1 1 से स्टार्ट करते हैं तो ऐसा चलता रहेगा 1 6 तक, और लास्ट में जो 6 6 से स्टार्ट होएगा ऐसे ही
6 तक आएगा, तो प्रोडक्ट करने पे सबसे बड़ा नंबर जो आने वाला है वो 36 आने वाला है, उससे बड़ा नंबर नहीं आने वाला। सो अब यहां पे स्टार्ट हो रहा है 1 1 से, तो 1 into 1 विल बी 1, प्रोडक्ट करने पे 1 एक जगह पे आता है ना। सो 1 कहां पे आएगा, 1 into 1 विल बी 1। 4 कहां पे आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, या फिर 1 4 जा 4, बराबर है। अभी मैं पूरा लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिए। 1 आएगा आपका, 1 1 जा करने पे 1 आएगा, 4 आएगा, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, या फिर 4 1 जा 4, और कोई किसी में 4 नहीं आएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। 9 आएगा आपका, 3 3 जा 9 आएगा, और कोई नंबर नहीं आएगा 9 के लिए, और कोई आएगा तो बताना जरूर। ओके 16 आएगा, 2 8 जा 16, तो 8 तो आता नहीं है, 3 नहीं आएगा, सो 4 4 जा 16 है ना, 4 4 जा 16, ये 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, और कोई नंबर है 25 देने वाला नहीं, तो 6 6 जा 36। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 बाई परफेक्ट स्क्वायर आने का चांसेस इज 8 बाई 36। सो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 by 9 is the probability of getting a perfect square number. Product is perfect square. Okay, ऐसे दो नंबर्स जो अपने डाई पे है, अपर मोस्ट फेस पे है, जिनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर है। सो दीज आर द नंबर्स। ओके चलिए, ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 1 एक ही जगह पे आ रहा है। 4 is 1 4, 2 2 4 1, 9 is 3 3, और कोई नंबर नहीं देगा 9। 16 is, देखो 8 2 जा 16 आने वाला है, तो 8 तो है नहीं, है ना, तो 8 तो नहीं है, 4 4 जा 16 आने वाला है, तो एक 4 4 बच जाता है। 25 is 5 5 एंड 36 is 6 6 है, बाकी कोई नंबर्स नहीं देगा। सो दीज आर द नंबर्स, मतलब 8 by 36 मींस 2 by 9 इज द प्रोडक्ट। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये मैं चाहता हूं कि all king queens and ace of are removed from 52 cards, total cards are 52, total cards are 52। इसमें से किंग क्वीन और एस निकाल दिया गया, मतलब फेस कार्ड्स टोटल निकाल दिए गए। तो फेस कार्ड्स कितने थे, टोटल कार्ड्स में से फेस कार्ड्स निकाल दिए गए, तो बचे कितने कार्ड्स भैया। सो 52 में से 12 गया, तो बचा 40 कार्ड्स बचे टोटल कार्ड्स। अब क्या बोला है, the remaining cards are well shuffled and card is drawn from it, find a probability of that the drawn card is black face। अबे फेस कार्ड तो फेस कार्ड नहीं निकाले हैं, एस क्वीन और किंग निकाल दिए। तो क्वीन और किंग गया, एस गया, लेकिन हमारा फेस कार्ड में से तो जैक बाकी है ना, जैक सब में एक एक होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस, अब ये 4 जैक होंगे, 4 जैक होंगे, तो 2 उसमें से रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे, 2 ब्लैक होंगे, तो ब्लैक फेस कार्ड पूछा है। सो 2 out of total 40, it means what, 1 by 20 is the probability। total black face cards are, total jack जो बाकी है, total jack card is 4, total jack card is what, 4, जिसमें से 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर का फेस कार्ड जो इसमें बाकी है वो कितना है, 4 थे टोटल जैक जो फेस कार्ड है, उसमें से 2 ब्लैक है, तो 2 आउट ऑफ टोटल 40, सो 2 by 40 इट मींस 1 by 20। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड में क्या पूछा है बी में, और रेड कलर कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर कार्ड्स में कितने भैया, हाँ, सो टोटल कार्ड्स 40 में सब में से ये निकाला है, तो भैया 3 कार्ड्स हर एक में से गया है, इसका मतलब हार्ट में से भी 3 गया होगा तो 10 बचा रहेगा, और डायमंड में से भी 3 गया रहेगा तो 10 बचा रहेगा। तो टोटल रेड कार्ड्स कितने बचे, 20 आउट ऑफ टोटल 40, इट मींस 1 by 2 इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल बात है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप, दैट इज सेक्शन डी, सब
क्वेश्चन 5 मार्क के होते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा है। Peter throws two different dice together and find the product of numbers obtained. Rana throws a die and square of number again and squares the number obtained. Who has the better chance to get the number? Peter throws two different dice together and find the product of two numbers of obtained. Product of two numbers obtained. ठीक है, देखते हैं। रैना थ्रो अ डाई एंड स्क्वायर्स द नंबर। सो रैना ने क्या किया, वन का स्क्वायर, एक डाई रोल किया तो 1 आया पहले, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। अब क्या बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला 1 आने का कितना है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मतलब हर एक का 1/6 है, चाहे तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ले लो तो भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 इज ऑल्सो 1/6, probability of 6 is also 1/6, 36 is also 1/6। सब पहले 1, 4, 9, 16, 25, probability of 25 is also 1/6, सारे का probability 1/6 है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि उसने जब 2 डाई रोल किया तो क्या क्या आया था, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, ये लिख रहा हूं ताकि तुमको समझे, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। These are the outcomes when 2 dice are rolled। तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये किसकी थी भाई, ये थी रायना साहब की। दिस इज रायना। अब इनकी देखते हैं प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है। दिस इज प्रोडक्ट करने पे 1, दिस इज प्रोडक्ट करने पे 2, 3, 4, 5, 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। मल्टीप्लाई करके लिख के देखता हूं, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 and 6 6s are 36। ये सब लिख दिया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने का चांसेस कितना है, 1 आउट ऑफ टोटल 36 है, 1 एक ही जगह पे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोडक्ट 2 आने का चांस ये गया, अब 2 यहां पे और यहां पे आ रहा है, तो दिस इज व्हाट टोटल 2 और किधर आ रहा है क्या, नहीं, तो 2/36 इट मींस दिस इज 1/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने का चांस 1 एंड 2 दो जगह पे है, so 2/36 which is again 1/18, ये और ये भी चला गया। 4 आने का चांसेस किधर है, इधर एक 4 है, 4 यहां पे है और यहां पे है, मतलब 3। so probability of product 4 आने का चांसेस 3/36 means what, 1/1 2s are 12, 4 का हो गया। फिर 5 का यहां पे है और यहां पे है, और किधर है क्या, 5 नहीं,
So probability of 5 is what? 2 out of 36, it means 1/18. Probability of 6 आने का chance, 6 is what? Probability of 6 is एक यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 6, 1 2 3 4, बराबर ना, 4 जगह पे 6. So probability 6 is 4/36, 1/36, 1/9. ओके, आगे हम बढ़ते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का हो गया, 8 का है इसमें, उसके बाद में है ना 80 है 6 के बाद में. चलो 8 का देख लेते हैं. 8 यहाँ पे है, 8 1 2 2 और कोई है क्या? 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज 2/36, अगेन 1/9, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1/18. उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 कहाँ पे भाई? 9 यहाँ पे है, एक ही जगह पे है. सो 1/36. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 देख लें. 10 कहाँ पे है भाई? 1 2 ही जगह पे है. सो 2 out of 36 मीन्स 1/18. इसी प्रकार बाकी का भी देखोगे तो उसने क्या बोला है? Who has a better chance to get the number? So Raina has a better chance to get a number. जैसे हमने 10 का निकाला, 12 का निकालोगे, 16 का निकालोगे, 15 का निकालोगे, बाकी जो भी दिख रहा है तुमको सबका निकालोगे आप. ठीक है, इसे लिख देना और फिर देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका हर एक चांस का ज्यादा है. 1/6 इज ग्रेटर देन दिस ऑल, है ना, बड़ा है ना. सो दैट्स व्हाई Raina has a better chance to get the numbers. ओके, चलिए आपको बात पता चल गई रहेगी. एंड दिस इज ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है. जैसे मैंने 10 तक किया है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 भी निकालोगे, 15 भी निकालोगे, 16 भी निकालोगे, 20 भी निकालोगे, 25 30 36 सारे जितने भी नंबर्स बाकी दिख रहे हैं वो सबका निकाल दोगे, लिखोगे. इसका हर एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन लोग से, मीन्स दिस Raina has a better chance to get the number. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? 33. A piggy bank contains 50 paisa coin, 150 paisa coin. So number of 50 paisa coin is 100. Number of piggy bank contain 150 paisa coin, 51 coin, 20 12 coins. So 50 का 1 coins है. So 1 rupee coin is 50 and 12 51 coin, 20 12 coins. 20 का 12 coins है और number of 12 coin is 20 and number of 25 10 and 10 25 coins. So 10 का this is 2 and 20 वो 2 coins होंगे इधर है, 2 coins होंगे. ठीक है, मैं आपको बता दूं, this is 2 coin, 22 coin. Okay, and this is 25 and 10 का 10 25 coins. ठीक है, 50 पैसा कॉइन. ठीक है, वो है. व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर ₹1 कॉइन? 1 कॉइन 50 है. ठीक है, ये समझ में आता है. व्हाट विल बी द वैल्यू लेस देन ₹5? ₹5 ये 5 कॉइन होगा. 25 रुपीज 5 कॉइन. ठीक है, तो ये 5 कॉइन होगा. 10 25 कॉइन. अब देखो क्वेश्चन में कुछ त्रुटि हो गई है इसमें. 25 कॉइन्स, 10 25 कॉइन्स. सो ये 10 रुपीज 5 कॉइन होगा. वो हटा देते हैं, इधर ये रुपीस होगा. ठीक है, मैं लिख देता हूँ, दिस इज ₹5 कॉइन 10. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन सही हो गया. अब लिख देते हैं वापस से.
सो 50 पैसा 100 कॉइन इज ₹50, 50 पैसा कॉइन इज 100, 1 कॉइन 20 है, 51 कॉइन 51 रुपीज कॉइन, 2 कॉइन 22 coin, so 20 rupees 2 coin, and the number of rupees 5 coin will be equal to 10. तो total coins will be 180. ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बुक का ही था, लेकिन उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी. सो ए वाले में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन. अब 50 पैसा कॉइन कितना है? 100 है. आउट ऑफ टोटल 180, 0 गया, 2 5 2 9 5/9. सेकेंड वाले में, बी वाले में मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट विल बी द वैल्यू मोर देन 1 रुपीज, मोर देन 1 रुपीज, 1 रुपीज से ज्यादा, मोर देन 1 रुपीज, ₹1. सो मोर देन ₹1 मतलब 20 एंड 30 है, 20 एंड 10 है, ये दोनों मोर देन 1 है ना. सो 20 एंड 10 इज 30, सो 30 आउट ऑफ टोटल 180, 0 3 1 3 6 18 1/6. सी वाले में व्हाट विल बी द वैल्यू लेस देन ₹5, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन ₹5, लेस देन ₹5 मींस ये सारे लेस देन 5 होंगे, ये सब सारे. सो लेस देन 5 मींस ये तीनों, टोटल 170 है आउट ऑफ 180, सो 0 कैंसिल, 17/18. लास्ट वन डी वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट विल बी द ₹1 और 2, ₹1 or ₹2. So ₹1 or ₹2, addition of this 2, ₹1 and 2. So total 70 out of 180. 0 cancel. This is 7/18 is the probability. तो सारे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, बहुत इजी था, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन करेक्ट होगा तो आप समझ पाओगे. ठीक है, और देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ा जरूरी था. कभी कभी क्वेश्चन गलत भी आएगा ना, और आपने अटेम्प्ट किया है तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. तो कोई क्वेश्चन छोड़ना मत. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको देखना समझना बड़ा जरूरी है. अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What will be the probability that square of this number is less than or equal to 1? So let's see, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. अब इसका स्क्वायर कर दें, these are the numbers. अब इसका जब स्क्वायर करूंगा, -3 का स्क्वायर, so it will be 9, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, -2 का स्क्वायर किया तो 4, -1 का स्क्वायर किया तो 1, 0 का स्क्वायर किया तो 0, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9. अब क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 1. सो कहां पे लेस देन और इक्वल टू 1 है? यहां सब स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 है, बाकी सब जगह तो 1 से बड़ा है ना. तो 3 जगह ऐसे हैं जहां पे स्क्वायर करने पे लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, या इसका मतलब 3 आउट ऑफ टोटल कितना है? 7. तो 3/7 इज अ प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ द नंबर्स गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1. 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज a probability of selecting a red ball at random from the jar that contains only red, blue and orange balls is 1/4. Probability of selecting red ball, probability of red ball is 1/4. Probability of selecting a blue ball at random from the same jar is 1/3. So probability of blue ball is 1/3. A jar contains total 10 orange balls. So number of orange balls is what? 10. Find the number of balls in the jar. Number of balls, total balls हमको निकालना है. अब एक जार में रेड बॉल है, ब्लू बॉल्स है एंड ऑरेंज बॉल्स है. इसका मतलब 3 ही टाइप का इवेंट है, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालूं, और ये रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल plus probability of orange balls. So these are elementary events. ये events कैसे elementary events है? तीनों का addition will be what? 1. तीनों का addition, elementary events का addition कितना होता है? 1 होता है. अब probability of red ball is given 1/4. Probability of blue ball is given again 1/3.
probability of orange ball is number of orange balls upon total balls is again 1. So 3 ones are 3, 4 ones are 4, 4 threes are 12. Plus number of orange balls is 10 upon total balls. नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितने हैं? 10 है, तो लिख दिया मैंने 10 बाई टोटल बॉल्स जो हमको निकालने हैं इक्वल टू 1. अब ये 7/12 बचा, 7/12 उधर गया तो 10 बाई टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 1, प्लस था उधर गया तो -7/12. अब ये कितना हो गया? 12 1 12, 10 बाई टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 12 1 12, 12 माइनस 7 इज 5, 5/12. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस विल बी 10 इंटू 12/5. जो नीचे था ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ये उधर चला जाएगा. टोटल बॉल्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 5 2 12 2 24 इज इक्वल टू टोटल बॉल्स. और टोटल बॉल्स कितने मिले हमारे? 24 बॉल्स आर देयर टोटल, है ना, इन द जार. सिंपल था, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेकिन अब एक 35 का मैंने किया, एक मैं भी चाहूंगा कि आप लोग करो. So your group of consists 12 person. So this type of question एक मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, एंड इसमें से मतलब 35 का एक क्वेश्चन किया, और वाला जो क्वेश्चन है होमवर्क है आप लोगों के लिए. इसका जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है? इसका आंसर किधर आएगा? कमेंट सेक्शन में देना जरूरी है. अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सेक्शन ई की तरफ बढ़ चुके हैं पेपर के. तो चलिए दोस्तों, लास्ट सेक्शन है हमारा, सेक्शन डी, और इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. केस स्टडी क्वेश्चन है हमारे पास. सो केस स्टडी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, और उसमें से 2 मैं करूंगा, एक आप लोग को होमवर्क दूंगा. सो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो किस प्रकार है. रोहित के पास, रोहित का बर्थडे है, 3 टाइप का चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट. तो मिल्क, व्हाइट एंड डार्क चॉकलेट्स आर देयर. If the total number of students in the class is 54, अगर total student in the class है तो इतना, तो भैया ये number of chocolates होना चाहिए. So 54 is the number of chocolates जो उसको distribute करनी है. Answer the following question. बोला है if the probability of distributing milk chocolate is 1/3. So probability of distributing milk chocolate is 1/3. Then the probability of then total number of milk chocolate कितना है? तो number of milk chocolate upon total chocolates will give you probability of milk chocolate 1/3. अब number of milk chocolate हमको निकालनी है, upon total chocolates are 54 is equal to 1/3. Cross multiply 1/3 into 54 equal to number of milk chocolates. So 3 1s are 3 1s are 3 8s are 18 1s are 18. 18 is the total number of milk chocolate. 18 means option A is what correct option. And यहाँ पे बहुत सिंपल सा तुम लोगों ने देखा. आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है. वी ऑल आर करेक्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डार्क चॉकलेट इज 4/9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्क चॉकलेट दिया है 4/9. नंबर ऑफ चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स कितना है? तो नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट्स अपॉन टोटल चॉकलेट्स 54 is equal to 4/9. So number of dark chocolate will be equal to 4/9 into 54. So this is 9 1s are 9 6s are 6 4s are 24 is the total number of dark chocolate. So 24 यानी कि option C will be the correct option. And we all are correct. आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, रुकने का नहीं, because the probability of distributing both milk and white chocolate is. So probability of milk chocolate plus probability of white chocolate हमको निकालनी है. तो मिल्क चॉकलेट का प्रोबेबिलिटी कितना था? अब बताइए जरा, हमने पहले क्या निकाला भैया? मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क एंड व्हाइट. सो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्क चॉकलेट दिया है. सो ये मिल्क और व्हाइट अगर तुमको निकालनी है तो डार्क चॉकलेट प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्क चॉकलेट दिया था 4/9. तो चलो इसमें से 1 माइनस 4/9 कर देते हैं. सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. उसमें से डार्क चॉकलेट में माइनस कर दूं तो मिल्क चॉकलेट एंड व्हाइट चॉकलेट का टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा हमको. 9 1s are 9, 9 minus 4/9. So it is what? 5/9 is a probability of milk plus probability of white chocolate. So this is
5/9। अब देखिए यहां पे 5/9 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मीन्स वी ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द चॉकलेट्स इज, ये सारे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 54 लोगों में से 54 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, मतलब 54/54, दिस इज व्हाट, सबको मिला ही है ना। A1 is a probability, means this is what sure event, this is sure event, ये तो होने वाला ही था, that's why probability is what 1 and our option is correct। अब देखिए मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये जो 36 37 वाला है वो आप लोग करोगे, तो 37 वाला आप लोग को होमवर्क देते हैं। 38 पे चलते हैं। ओके 38। Pratik goes to a toy shop to purchase a building block kit for his son. He found that the kit contained 120 blocks. So total blocks कितने? 120, in which 40 are red, 25 are blue and 30 are green, है ना? And the rest are yellow. Rest are yellow. So 120 block में से number of red is what? 40. Number of blue is what? 25. Number of green is what? 30. And number of yellow is what? Total blocks is what? 120. 120 में से 40 plus 30 70, 70 80 90 95 चला गया, so 25 बचा। 25 plus 25 50, 50 90 90 120, सही है। अब क्या बोला? रेड ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लॉक। रेड ब्लॉक कितने? 40 है आउट ऑफ 120, so this is 1/4, 3s are 12, 1/3, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। यस वी आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर ब्लॉक। येलो कलर ब्लॉक, तो नंबर ऑफ येलो कलर अपॉन टोटल कलर, सो नंबर ऑफ येलो कलर हमने निकाला था, येलो इज 25, so 25 upon total 120, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 4s are 20, means 5/24, means option B is correct option। Yes, and we all are correct। Second last question, green color का block कितना? What is the probability of green color block? So probability of green color block will be number of green color block। देख लीजिए number of green color block कितने हैं? 30 है, so 30 out of total 120, 0 0 cancel, 3 1s are 3 4s are, so 1/4, means option C is what? correct option। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? नो ब्लू कलर ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लू कलर, नो ब्लू कलर, ब्लू कलर को छोड़ दिया जाए, सो ब्लू कलर कितने हैं भैया? 25, तो 25 120 में से चले गए, तो कितना बचा भैया? 95 बचा। आउट ऑफ टोटल कितना? 120, इसमें ब्लू कलर ब्लॉक नहीं है ये प्रोबेबिलिटी में, तो 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 2s are 10, 5 4s are 20, it is 19/24 is the probability। again B is the correct option and we are correct। यहाँ पे हमारा जो सुपर रिविजन प्रोबेबिलिटी का है वो समाप्त होता है। होप कर रहा हूं आप लोग ने इसका आनंद उठाया होगा, और यस तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और मैं चाहूंगा कि जितने भी आपको होमवर्क मिले हैं जरूर आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख के भेजोगे कि व्हाट इज द आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट सुपर रिविजन सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।